एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे ना। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज की वीडियो बेसिकली मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बीपीएच कोर्स के बारे में। उसके मैं आपको सारी डिटेल दूंगी, उसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, कट ऑफ एंड ऑल्सो बीपीएच करने के बाद आप हायर स्टडी कैसे परस्यू कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी, और उसका करियर का क्या क्या स्कोप है, उसकी सैलरी कितनी रहती है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। एंड ऑल्सो बताऊंगी कि आप इसको करने के बाद आप कौन से सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरे एंड तक देखना। एंड ऑल्सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, इस पे वीडियो मैं काफी टाइम पहले बनाने वाली थी, लेकिन ये मेरे माइंड से ही स्किप हो गया और मैं इस पे वीडियो बना नहीं पाई, क्योंकि काफी टाइम पहले किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि बीपीएच के बारे में सारी डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए, कि हाँ ये क्या होता है, कैसे, सब कुछ टोटल डिटेल वीडियो बनाने के लिए। बट मैं कर नहीं पाई थी। मैंने कहा था कि मैं हाँ इस दिन कर दूंगी, लेकिन मेरे माइंड से स्किप हो गया। एंड उसने मुझे दोबारा रिमाइंडर भी नहीं दिया कि हाँ मुझे इस पे वीडियो बनानी है, और मेरे माइंड से स्किप हो गया। मैं बहुत ही ज्यादा भुलक्कड़ हूँ। लेकिन थैंक्स टू यू कि आपने मुझे एक बार रिमाइंड किया कि हाँ मुझे ये इस पे भी वीडियो बनानी है, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो कल ही मुझे ये कमेंट मिला और मैंने सबसे पहला काम इस पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ इसमें क्या क्या होता है, एंड सारी चीजें आप लोगों के लिए सर्च करके लाई हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा रिमाइंड करवाने के लिए कि आप मेरे इस वीडियो का वेट कर रहे हो। एंड मैं थोड़ा भुलक्कड़ किस्म की इंसान हूं ना, तो मुझे रिमाइंड करवा दिया करो कि हाँ आपको इस टॉपिक पे भी बताना था। और इसके बारे में सर्च करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, बिकॉज अब इस फील्ड में मैं नई नई आई हूँ ना, तो चीज़ों को समझने और सारी डिटेल वगैरह इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उतने एफर्ट्स के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता ही है। और वीडियो आपको कैसी लगेगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप बीपीएच करना चाहते हैं तो बीपीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो जो बीपीएच होता है वो एक अलाइड हेल्थ केयर का कोर्स होता है, लाइक पैरामेडिकल। तो अगर आप बीपीएच पीजेएम या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जो कि होता है पैरामेडिकल का। तो इसकी कोर्स ड्यूरेशन होती है 3 ईयर की, इसकी कोर्स ड्यूरेशन होती है, एंड प्लस 1 ईयर की जो कि कंपल्सरी होती है इंटर्नशिप। 3 ईयर की कोर्स ड्यूरेशन और प्लस 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप मिला के टोटल 4 ईयर का ये हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो इसकी एलिजिबिलिटी ये होती है, आप 10+2 किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास आउट होने चाहिए, लाइक सीबीएसई, एनआईओएस, किसी भी बोर्ड से आप पास होने चाहिए 10+2। एंड वन ऑफ द मोस्ट थिंग, जरूरी नहीं है आप बीपीएच के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप साइंस स्टूडेंट ही होना चाहिए, आर्ट्स वाले भी इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि इसके एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। इसका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होता है, बेसिक साइंस होती है, जो कि आपने 9, 10th लेवल तक की जो साइंस होती है ना, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक साइंस, जिसमें आपको आता है 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है जीके और करंट अफेयर, उसमें भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश बेसिकली इंग्लिश ग्रामर, तो यहाँ पे भी आपके 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है आपका जनरल आर्ट्स, यहाँ पे 25 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल आपके यहाँ पे 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, और 25, 25, 25, 25 हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो जाता है। इन 100 क्वेश्चन को आपको करने का टाइम मिलता है ओनली 90 मिनट। और इसका जो एग्जाम होता है वो सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर पे आपको टेस्ट देना होता है, पेन पेपर मोड नहीं होता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपके +1 हो जाते हैं, और अगर एक क्वेश्चन आप नेगेटिव करते हैं, गलत करते हैं, तो वहां पे आपके 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होता है, और 100 में से आप जितना अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। तो चलो मैं आप लोगों को इसकी एक्सपेक्टेड सेफ कट ऑफ बता देती हूँ आपके कैटेगरी वाइज। तो अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं ना, तो आपकी सेफ परसेंटाइल है वो होनी चाहिए 85। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज या फिर मार्क्स कैलकुलेट नहीं करते, यहाँ पे आपको जो रिजल्ट शो होता है वो परसेंटाइल के बेसिस पे शो होता है। तो परसेंटाइल आपकी होनी चाहिए 85% अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एंड अगर आप आते हैं ओबीसी से तो यहाँ पे आपको 80 परसेंटाइल लानी होगी। एंड अगर आप एसटी एससी से आते हैं तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 70 तो लानी ही होगी सेफ स्कोर के लिए। अब देखो ये पीजीआईएमईआर इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे तो आप लोगों को कंपटीशन मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए आपको अच्छे से अच्छी परसेंटाइल लानी होगी एडमिशन के लिए।
तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ ईपीएच के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स कि आपको कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप ईपीएच का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो देन उसके बाद आपके पास करियर स्कोप क्या क्या आ जाता है। तो सबसे पहला है, आप जो है पब्लिक हेल्थ ऑफिसर की जैसे वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट आप हेल्थ एजुकेटर बन सकते हो। नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हो। एपिडेमियोलॉजिस्ट असिस्टेंट बन सकते हो। एनजीओ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बन सकते हो। हेल्थ प्रोग्राम मैनेजर बन सकते हो। रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो। गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हो। WHO, यूनिसेफ, NHM एंड अदर पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर सकते हो। तो बीपीएच करने के बाद आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, और जो भी मैंने ऑप्शंस आपको बताए हैं आप वहां पे देख सकते हो। वहां पे आपको एनजीओ का भी ऑप्शन है, साथ में साथ वहां पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स की भी ऑप्शन है और प्राइवेट की तो है ही। नेक्स्ट आ जाती है सैलरी की बात। अगर आप फ्रेशर हो, बीपीएच के फ्रेशर हो, तो वहां पे आपकी जो सैलरी होगी 3 to 5 लाख पर एनम। लेकिन अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, लाइक 3 से 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होता है, देन वहां पे आपकी सैलरी हो जाती है 5 to 8 लाख पर एनम। नेक्स्ट, अगर आप बीपीएच के बाद अपनी हायर स्टडी करते हो, मास्टर को कंप्लीट कर लेते हो, देन उसके बाद आपकी सैलरी हो जाती है 8 to 15 प्लस लाख पर एनम। ऑल्सो आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड करती है कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करते हो एंड आपका वहां पे रोल क्या है। अब देखो, बीपीएच करने के बाद आप हायर स्टडी करते हो, लाइक बीपीएच करने के बाद आप एमपीएच कर सकते हो, लाइक मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट आप उसके बाद कर सकते हो एमएससी पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, एपिडेमियोलॉजिस्ट, हेल्थ मैनेजमेंट, पीएचडी इन पब्लिक हेल्थ। ये सारे जो मैंने आपको बताया ये है आफ्टर बीपीएच हायर स्टडी के लिए आप ये सारे ऑप्शन का चूज कर सकते हो। एंड अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो टिप्स कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बीपीएच के लिए, तो आपको किन किन जगहों पे ज्यादा फोकस करना है जिससे आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। तो सबसे पहला आ जाता है आपको जनरल साइंस। आपको जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों पे फोकस करना, वो भी 9वीं और 10वीं, 9th और 10th में आपने जो भी साइंस के बारे में पढ़ा है ना, बस 10th तक लेवल की आपको सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जनरल। नेक्स्ट है आपको इंग्लिश ग्रामर। अब आपने क्लास 12 से फर्स्ट तक इंग्लिश ग्रामर में जो कुछ भी पढ़ा है ना, वो सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, वो भी पूरे 25 आते हैं, वेटेज बहुत ज्यादा है, तो इंग्लिश ग्रामर पे आपको अच्छे से फोकस करना ही है। नेक्स्ट आ जाता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2026 इस पूरे 6 मंथ का जितने भी करंट अफेयर्स हैं आपको अच्छे से करने हैं, अच्छे से कंप्लीट करने हैं, क्योंकि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं। जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स का भी वेटेज अच्छा खासा आता है। अब जैसा कि आपको पता होगा, जो जीके है उसका सिलेबस तो बहुत ही बड़ा होता है। आप जीके में जितना पढ़ो उतना ही कम है, लेकिन आपको जीके में बस कुछ कुछ खास पॉइंट का ही ध्यान रखना, आपको पूरी जीके नहीं पढ़नी है। तो जीके में आपको बेसिकली इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपको आगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। जीके में आपसे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बारे में भी पूछ लेते हैं एंड लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक ब्लड रिलेशन या फिर सीरीज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर आपको कोई शेप बना के दे देंगे, इस पे क्वेश्चन आ जाएंगे। एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे पैटर्न वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजों की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एंड ऑल्सो आप थोड़ी बहुत नॉलेज जो है पब्लिक हेल्थ से भी रखना, लाइक हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया। लाइक अभी जो रिसेंटली कोई न्यू हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, गवर्नमेंट ने कोई न्यू हेल्थ के लिए स्कीम लॉन्च की है, उसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। एंड वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ये तो आपकी बेसिक साइंस में ही आ जाता है, क्योंकि 9th to 10th आपने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में अच्छे से पढ़ाई है। देन आपको बेसिक फर्स्ट एड के बारे में और एनवायरमेंटल हेल्थ के बारे में। तो ये सारे हो गए वो पॉइंट्स जहां पे आपको अच्छे से फोकस करना है आपके एग्जाम के लिए। एंड ऑल्सो आपका जो लास्ट क्वेश्चन बचता है वो है जनरल आर्ट। अब जनरल आर्ट में आपको जो है लाइक आपसे जो है किसी स्टेट का डांस के बारे में पूछ लिया, किसी स्टेट की पेंटिंग्स के बारे में पूछ लिया, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं आपको जनरल आर्ट में। तो जनरल आर्ट के कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के एग्जाम से पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। एंड ऑल्सो लास्ट ईयर जो पीपीएच का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उस ईयर जो है जनरल आर्ट्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि उसका पीवाईक्यू मेरे पास है। लास्ट ईयर की एक स्टूडेंट थी जो मुझसे कनेक्ट थी, तो उसने मुझे कुछ क्वेश्चंस बताए थे जनरल आर्ट्स
और इंग्लिश 2-4 क्वेश्चन, तो जो भी मेरे पास अवेलेबल है लास्ट ईयर के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब सारे क्वेश्चन तो नहीं हो सकते ना, बिकॉज बीपीएच के लिए एक ही स्टूडेंट ने मुझसे कनेक्ट किया था, तो उसको जो भी क्वेश्चन याद थे उसने मेरे साथ शेयर किया था। अब सारे क्वेश्चन तो याद करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, 25 के 25 क्वेश्चन, लाइक 100 के 100 क्वेश्चन तो कोई शेयर नहीं कर पाएगा ना। तो थोड़े बहुत जो क्वेश्चन जो भी उसको याद थे उसने मेरे साथ शेयर किया था। और मैं आपसे भी बोल रही हूँ कि आप अपना एग्जाम देकर आओगे तो कुछ क्वेश्चन आप अपने याद करके आना और मेरे साथ शेयर करना, ताकि आने वाले स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन अपने इसी चैनल पे शेयर करूंगी, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आई होप आपकी बीपीएस से रिलेटेड आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए ना, तो वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट में अपना रिव्यू देकर जाना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।